बच्चों, अब मैं आपके सामने स्पेशल ऑथर कबीरदास के जो दूसरे अध्याय के साथ आ गई हूँ। तो दूसरे अध्याय का नाम है कबीर युगीन परिस्थितियां। तो कबीर के युग में परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस कैसी थी, किस प्रकार थी, यह देखना इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जो 3 प्रकार की परिस्थितियां हम देख सकते हैं, वो परिस्थितियां ये हैं: राजनैतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां। तो राजनैतिक परिस्थितियां सबसे पहले, तो राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, तो वहां की जो शासन व्यवस्था वो किस प्रकार थी, यह देखना हमारा मकसद है। तो हम तो जानते हैं भारतीय इतिहास के मुताबिक जो कबीरदास के समय जो है 15वीं और 17वीं सदी के बीच में है। तो उस समय जो राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को मिलते हैं। राजनीति तो व्यवस्थित रूप से नहीं था, शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं था। तो आज जो शासन व्यवस्था हम देख रहे हैं, उसी प्रकार के एक केंद्रीय शासन व्यवस्था उस समय नहीं था। राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलता था। और जो उत्तर भारत में जो राजपूत के राजवंश उस समय टूट चुके थे, उसके राजवंश समाप्त हो चुके थे और एक केंद्रीय शक्ति का अभाव महसूस होता था। एक केंद्रीय शक्ति का अभाव महसूस होता था। फिर राज्य जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बांटा, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में शासन बांटने की जो व्यवस्था होने लगी। और उसके बाद जो है दिल्ली में कुछ राजवंशों का बोलबाला होने लगा। तो सन 1206 से 1526 तक दिल्ली में क्रमशः 5 राजवंश सत्ता में आ गए। तो वो राजवंश कौन कौन से हैं? तो वो है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, ये इनकी जो राज सत्ता स्थापित होते रहे, फिर वो विघटित हो चुके भी थे। शासन व्यवस्था विघटित हो गई। तो इस समय के अंतराल में ये 5 राजवंश दिल्ली पर शासन करते रहे और उनके सत्ता टूटते रहे। इसी अवस्था थी उस समय की राजनीति की। तो फिर उसी समय हमारे जो कबीरदास धार्मिक पाखंडों के खिलाफ बोल रहे थे, तो उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। तो कबीरदास जिस समय धार्मिक पाखंडों के खिलाफ समाज को अवगत कराते रहते थे, उसी समय दिल्ली का शासन कौन करते थे? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी एक कट्टरपंथी मुसलमान थे और एक शक्तिशाली शासक भी थे। वो एक कट्टरपंथी मुसलमान के साथ साथ एक अच्छे यानी कि एक शक्तिशाली शासक भी थे। और उनका जो जीवन, सिकंदर लोदी का जीवन युद्धों से भरा हुआ था। सन 1489 से 1517 के समय राजसत्ता व्यक्ति की शक्ति और व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर थी। उस समय जो राज्य का जो शासक जो है, जिनके साथ अधिक शक्ति है, जिनको योग्यता है, उसे अधिकार मिलता था। फिर शासन व्यवस्था की यही विशेषता थी कि कोई भी जो सरदार हो या सिपाही हो, अपने तलवार के बल पर राज्य का शासन हासिल कर सकता था। तो राज्य के जो उत्तराधिकारी कौन है, इसके लिए नियमित रूप से कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ही व्यवस्था थी, जो युद्ध करके जो जीत जाएगा उसे अधिकार प्राप्त हो जाएगा, वही उत्तराधिकारी हो जाएगा। यह नीति थी उस समय। और सामान्य जनता को
राजनीतिक चेतना का अभाव था। राजनीति में क्या क्या हो रहा है वो उसकी जानकारी जनता को नहीं था। फिर राजसत्ता, इस प्रकार राजा के जो अधिकार बदलते रहते हैं, अनेक राजवंश आते रहते थे, इसी का जो प्रभाव आर्थिक समाज की जो आर्थिक व्यवस्था पर और उसके जो सामाजिक व्यवस्था पर पूरे रूप से नहीं पड़े, लेकिन फिर भी साधारण लोगों पर इस व्यवस्था का असर तो पड़ रहे थे। लेकिन राजा क्या करते थे? राजा लोग तो साधारण जनता की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करते थे। वो तो हमेशा उनके शासन दो ही कार्यों पर सीमित था। किन किन कार्यों पे? वो तो हमेशा युद्ध करते थे, फिर क्या करते थे? कर वसूल करते थे। वही शासक की जो नीति थी उस समय उस वातावरण में जो है साधारण जनता की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। और उन दिनों समृद्धि का दिन था, लेकिन वो समृद्धि साधारण जनता को नहीं मिलता था। वो समृद्धि और वैभव सिर्फ सुल्तान, सामंतों और उच्च पदाधिकारियों को मात्र मिलता था। इतने में वो सीमित हो रहा था। वैभव और समृद्धि, धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ सुल्तानों, सामंतों और उच्च अधिकारियों को मात्र मिलता था। साधारण जनता के लिए ये सब, साधारण जनता इन सब से वंचित रह रहे थे। फिर किसानों के पास, जो किसान हैं, उनके पास अपनी भूमि में जो उपज होता है उनके 1/3 भाग ही उन्हें मिलता था। बाकी सभी भाग जो उन्होंने जो उपज प्राप्त किए हैं, अपनी भूमि में खेती करके जो उपज प्राप्त किए हैं, उसके पूरे के पूरा भाग जो सामंतों, रईसों और उन्नत जात वालों ने ले लिया है। बाकी 1/3 भाग मात्र उन किसानों को मिलता है। फिर उस समय यातायात की साधन की कमी थी। यातायात के साधन की कमी थी। इसी कारण प्राकृतिक आपत्तियों के आ जाने के कारण वो कहीं भी नहीं जा सकते। उनकी जो फसल है सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर ये भी हो जाते हैं कि उन्हें भयंकर दुर्भिक्ष झेलना पड़ता है। दुर्भिक्ष का मतलब है क्षामम। भयंकर दुर्भिक्ष का जो दुर्भिक्ष झेलना पड़ता है। इसके कारण भोजन न मिलने के कारण बहुत लोगों के जान भी जा चुके होते थे उस समय। लेकिन राजा इस पर भी दृष्टि नहीं डालते थे। शासक वर्ग सिर्फ अपने ऐशो आराम पर ही श्रद्धालु थे। साधारण जनता के हित, साधारण जनता की अवस्था, किसानों की अवस्था देखने के लिए उनके पास समय नहीं थे। तुर्कों के आगमन के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश उन्नत और सुगठित था और कुछ उद्योगों को सुल्तान का संरक्षण मिलता था। कुछ उद्योगों को मात्र, कुछ व्यवसाय को मात्र सुल्तान संरक्षण देते थे। उसमें जो है रेशमी कपड़े को तैयार करना, चांदी सोना तैयार करना, कशीदा का काम करना, उसका मतलब है एम्ब्रॉयडरी वर्क करने वालों को, इन सारे के सारे जो व्यवसाय संरक्षित हो गए इन शासकों के माध्यम से। लेकिन बाकी जो है अन्य उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं मिलता था। मुसलमानी शासन काल में जो जागीरदार यानी कि लैंडलॉर्ड, उसकी जो प्रथा का प्रश्रय मिला। वो लैंडलॉर्डों के प्रथा का जो प्रश्रय मुसलमानों के काल में मिला। ये लैंडलॉर्ड क्या करते हैं? ये जमींदार वर्ग जो हैं, समाज के जो निम्न वर्ग को
शोषण का शिकार बनाते हैं और उनका शोषण खूब करते हैं। वो तो उद्योग धंधों पर भी अपना नियंत्रण जमाने का प्रयास करते हैं। कौन? ये लैंडलॉर्ड, यानी कि ये जमींदार वर्ग। जमींदारी प्रथा का उद्भव मुसलमानों के काल में यहाँ पर हो रहे थे। फिर जो है ये जागीरदार सिर्फ अपना हित चाहते थे, अपने हित के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो रहे थे। इसलिए उन्होंने किसानों, शिल्पियों और अन्य छोटे छोटे धंधा करने वालों का शोषण खूब करते आ रहे थे। और धीरे धीरे ये किसान और कारीगर जो है इन जागीरदारों के चंगुल में फंसते जाते थे। धीरे धीरे वो भी उसके चंगुल में जाने अनजाने में फंसते जाते थे। तो इतना ही उसके जो क्या है राजनीतिक परिस्थिति है। तो राजाएं यानी कि जो शासक वर्ग जो है उनके सामने साधारण जनता का कोई स्थान नहीं था। सिर्फ वो अपने लिए जीते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, फिर ऐशो आराम में जी लेते हैं। फिर साधारण जनता से उनका मतलब इतना ही है कर वसूल करना। तो आगे जो है धार्मिक परिस्थिति, उस समय का जो धार्मिक वातावरण किस प्रकार का था यह देखना जरूरी है। तो समाज, धर्म और साहित्य का अपना घनिष्ठ संबंध है, ये तो हम जानते हैं। साहित्य में भी धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन होते हैं, समाज में उसका प्रतिफलन किस प्रकार होता है उसका वर्णन होते हैं। तो इसी कारण कह सकते हैं कि समाज, धर्म और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों के विकास और ह्रास एक दूसरे पर निर्भर है। एक का ह्रास होता है तो दूसरे का भी ह्रास होना जरूरी है, तो वो तो बराबर होता ही रहता है। मध्यकाल में धर्म की दशा बहुत विकृत थी, धार्मिक अवस्था बिल्कुल विकृत थी और पश्चिमोत्तर में होने वाले आक्रमणों ने भारतीय जनता की स्वतंत्रता एवं विकास एकदम समाप्त कर चुकी थी। तो पश्चिमोत्तर में उस समय मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, तब जनता पूरी तरह अपनी स्वतंत्रता से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें वो समझते हैं कि अब वो गुलाम बनके ही रहेंगे। तो इसलिए जनता बहुत भयभीत थी। फिर हिंदू जनता भी पूरी तरह भयभीत थी कि उसे इस्लाम धर्म को हर प्रकार से स्वीकार करना पड़ेगा इसी विचार से। तो आप देखिए उस समय हिंदू धर्म यहाँ पर बड़े धर्म के रूप में देख रहे थे। तो इस मुस्लिम आक्रमणकारियों यहाँ पर आने के साथ साथ उनके साथ ही यह इस्लाम धर्म यहाँ पर आ गए। तो इस्लाम शासक वर्ग यहाँ पर अपना शासन जमा करते ही वो अपने धर्म के प्रचार करने लगे। तो इसलिए हिंदू धर्म वालों के मन में यह भय होने लगा कि उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये फिर मध्यकाल में जो है अनेक धर्मों का बोलबाला है, हम जानते हैं, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म का बोलबाला था। और हिंदू धर्म में वर्णीय व्यवस्था थी, वर्ण के आधार पर 4 भागों में इसे बांटा था। ये भी हम जानते हैं किन किन विभागों में ये विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में ये वर्णीय व्यवस्था यहाँ पर कामयाब थी। और कर्म पर विश्वास करने वाले ये ब्राह्मण लोग जो है अन्य से अपने को बड़ा और श्रेष्ठ मानने लगे। तो शूद्रों की दशा उस समय बहुत दयनीय थी। वे पूर्णतः अछूत की कोटि में थे और उन्हें मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए अनुमति न मिलती थी। और हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजने का
विधान था। हम तो ये भी जानते हैं बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन हिंदू लोग करते आए हैं। और जो है अनेकानेक इन देवी देवताओं की पूजा करने के माध्यम से अनेक संप्रदायों का विकास भी हो गए। तो अब देखिए किन किन संप्रदायों में हिंदू धर्म विकसित हो गया। वो संप्रदाय ये है वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और सौर संप्रदाय। तो हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभाजित हुए। इनमें जो प्रमुख संप्रदाय हैं कौन कौन से संप्रदाय? वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और सौर संप्रदाय। इन सभी संप्रदायों में वैष्णव धर्म और शैव मदों की प्रमुखता थी और इनके साथ साथ शाक्त मद का भी बोलबाला यहाँ पर था। और जो है हिंदू धर्म में जो कर्मकांड के तहत जो है धर्म विखंड होने लगे और विकृत होने लगे। कर्मकांड के तहत धर्म विकृत होने लगे और या इसमें पाखंड एवं ढोंग भर गए। और ये हिंदू धर्म जो है पाखंड और ढोंग का पर्याय बनकर रह गए क्योंकि इसमें कर्मकांडों की बहुलता है। तो कर्मकांड के नाम पर ढोंग और पाखंड करने लगे हिंदू धर्म वाले। तो इसलिए कहा करते हैं कि हिंदू धर्म उस समय ढोंग और पाखंड का पर्याय बनकर रह गए। तो हिंदू धर्म में इस प्रकार की अनेक विकृतियां देखने को मिलते हैं। तो विकृतियां ये हैं जो मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांड। कौन कौन सी विकृतियां हिंदू धर्म में देखने को मिले हैं? मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांड। तो इस हिंदू धर्म से संबंधित जो साधु एवं महात्मा उस समय के अशिक्षित जनता को धर्म के नाम पर लूट रहे थे। तो वो साधारण जनता अशिक्षित होने के कारण उसे ये नहीं पता कि ये धर्म माने अक्षरार्थ में क्या होता है, पूजा पाठ किस प्रकार होते हैं। इस अशिक्षित जनता का शोषण खूब तरीके से उस समय के साधु और महात्मा लोग करते आए हैं। तो ये सारे के सारे धर्म जो है जनता को सही रास्ते दिखाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन उस समय के जो पंडित, साधु, सन्यासी और महात्मा लोग जो हैं साधारण जनता को शोषण करते आए हैं धर्म के नाम पर। और विलासिता और वैभव की प्राप्ति इन साधु, सन्यासी, महात्मा के जीवन का उद्देश्य था। मंदिर पूजनीय न होकर विलास, व्यभिचार, मदिरापान और मांस भक्षण के आकंड डूबा हुआ है। जो मंदिर यानी मंदिर को हम बहुत पूजनीय स्थान मानते हैं, लेकिन ऐसे जो साधु सन्यासी के माध्यम से ये मंदिर जो है उस समय पूजा पाठ के पवित्र स्थान न रहकर फिर क्या बन गए? विलास, व्यभिचार, मदिरापान और मांस भक्षण में आगंड डूबा हुआ एक स्थान रह गए। तो सुरा और सुंदरी पंडितों के जीवन के अभिन्न अंग बन गए। तो सुरा और सुंदरी ही इन पंडितों के लिए अभिन्न अंग बन गई। ये क्या है? ये सुंदरियां जो है देवदासी के रूप में उस समय समाज में स्वीकृत थी। तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उनको भी समाज में देवदासी का जो अच्छा स्थान मिलता था। तो इसलिए जो सारे के सारे जो धार्मिक वातावरण जो है दूषित होता आ रहा था। तो भक्ति एवं साधना का क्षेत्र कुरीतियों से भरा पड़ा था।
अहिंसा, त्याग और सदाचार का स्थान हिंसा, कपट और व्यभिचार ने ले लिया है। अंधविश्वास फैलने लगे और नरबलि लगातार होने लगे और इस प्रकार जो धर्म बहुत दूषित हो गए। मध्यकाल में जैन एवं बौद्ध धर्म भी अपनी महत्ता खो चुके थे। जिन आदर्शों को लेकर इन धर्मों के संस्थापकों ने इनकी नींव डाली थी, उसमें आगे चलकर बहुत सारे दोष आ गए। जो वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध ने जिन आदर्शों की स्थापना के लिए बौद्ध मत और जैन मत की स्थापना की है, यह धर्म आगे चलकर अपने मूल उद्देश्य से हटने लगे, वो दूषित होने लगे। वज्रयान, सहजयान, मंत्र तंत्रयान आदि ने उसे विकृत कर दिया। यानी कि बौद्ध धर्म आगे चलकर विभिन्न संप्रदायों में बांट दिए गए। जैन धर्म की दशा भी उतना सुधारात्मक दशा जैन धर्म का भी नहीं है। उसमें भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे आदर्श समाप्त प्राय होने लगे। जो जैन धर्म में कुछ आदर्श होते थे, जैन धर्म जिस नींव पर खड़े थे वो नींव था सत्य और अहिंसा। फिर आस्तेय का मतलब है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अब तो जानते हैं। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक दान न लेना। लेकिन आगे चलकर ये आदर्श समाप्त हो चुके थे, बिल्कुल ये आदर्श उसमें नहीं रह गए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस धर्म को आगे चलकर अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ी। तो जिस मान्यता को लेकर जैन धर्म भारत में उदित हुआ, तो उस समय, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, कबीरदास के समय जो है अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे अपनी मान्यता को छोड़नी पड़ी। तो अगला जो धर्म उस समय यहाँ पर था वो इस्लाम धर्म है। तो इस्लाम धर्म जो है एक विदेशी धर्म था, विदेश से आ गए धर्म था। यानी कि जो विदेश से जो मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गए, उनके साथ इस धर्म का बोलबाला यहाँ पर शुरू हो गया। तो हिंदू धर्म और हिंदू जनता पर इस्लाम धर्म का प्रभाव होना जरूरी था, क्योंकि जिस धर्म का बोलबाला उस समय था उस पर जरूर इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ गया। इस प्रकार यह प्रभाव पड़ना स्वाभाविक बात थी। उस समय जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस समय भारत के जो धर्म थे, और उसके साथ साथ एक नूतन धर्म का आगमन हो गया। तब जो बाकी धर्म वाले जो हैं उस धर्म को, जो नए आने वाले धर्म को समझने, वो क्या है, किस प्रकार के रीति रिवाज उसमें है, ये जानने की इच्छा उनके मन में रहे होंगे। फिर ये भी नहीं, बहुत सारे ये हिंदू धर्म वाले जो हैं इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित होने लगा। इसका कारण यह है कि इस्लाम धर्म में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की तुलना में कर्मकांडीय कट्टरता एवं संकीर्णता बहुत कम थी। कर्मकांडीय कट्टरता और संकीर्णता कम होने के कारण बहुत सारे धर्मावलंबी, यानी कि हिंदू धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले जो हैं स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। ये भी नहीं, इस्लाम धर्म में भ्रातृ भावना अधिक थी और इस्लाम धर्म के द्वार सभी जातियों के लिए खुला पड़ा है। जो भी जिस जाति के लोग हैं वो सीधे आकर इस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसकी सुविधा उस समय था। तो
ऐसे जो धार्मिक वातावरण में संतों पर इन धर्मों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो इन संतों ने इन धर्मों, इन संप्रदायों, जो विभिन्न संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को आत्मसात कर लिया। तो उसका जो अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव इन संतों पर पड़ना भी स्वाभाविक है। उन संतों ने क्या किया, इन धर्मों और संप्रदायों की अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर लिया और बुरी बातों को छोड़ दिया। और इन संतों के विचार में संत लोग जो हैं, जो धर्म अपने वास्तविक रूप में धर्मों को पनपना चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं, इसे वो स्वीकार करते हैं। अन्यथा इस धर्म को वास्तविक रूप से पनपने के सिवा वेद, पुराण, कुरान आदि के जड़ उसमें जमा के उसे संकीर्ण बनाया जाना इन संतों को स्वीकार्य नहीं था। वेद, पुराण, कुरान के चंगुल में पढ़कर ही ये धर्म बहुत जटिल हो जाते हैं, यही संतों का विचार था। कबीर आदि संतों के ऊपर सरहप्पा, देवसेन, मुनिराम सिंह, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ का असर पड़ा है। संतों को वैष्णव धर्म के आंदोलन ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो वैष्णव धर्म के जो मूवमेंट, वैष्णव संप्रदाय जो है, संतों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। तो रामानंद ने अपने शिष्यों से कहा, आप अपने व्यक्तित्व को पवित्र बना दो। तो अपने व्यक्तित्व को पवित्र बना देने के लिए रामानंद ने अपने शिष्यों को पूरी स्वतंत्रता दी है। तो ये भी नहीं, संतों ने ईश्वर के जो अवतार रूप का तिरस्कार किया है और राम नाम के महत्व को स्वीकार किया है। राम नाम के महत्व पर वो बल दिया है, उन लोगों ने बल दिया है, संतों ने। यही राम नाम ही वसुदैव कुटुंबकम की भावना का आधार बन गया। यही राम नाम आगे चलकर संतों के जो विचारधारा है वसुदैव कुटुंबकम, इसकी आधारशिला बन गई है ये राम नाम। तो इतना ही धार्मिक परिस्थिति है। तो आगे सामाजिक परिस्थिति के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में जो कही गई बात आपके समझ में जरूर आ जाए होंगे। तो तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।